किसी भी दुश्मन को छोटा दुश्मन नहीं समझो। दुश्मन माना ही दुश्मन, वो कैसा भी वार करेगा। जैसे किसी को कोई दर्द होती है, दाढ़ में दर्द है या हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, दर्द माना ही दर्द। बहुत बुरी चीज़ है दर्द, दुखी कर देती है मनुष्यों को। ठीक इसी प्रकार कमज़ोरी कोई भी हो, तो बाबा ने कहा था कि छोटी कमज़ोरी को कई बार बच्चे छोटा समझकर छोड़ देते हैं। कहते थोड़ी बहुत तो किस में नहीं है, और अभी संपूर्ण नहीं बने, बनने तक हो जाएंगे ठीक। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर कोई चीज़ लंबे समय तक चलती है तो लास्ट में जब समय आता है संपन्नता की तरफ बढ़ने का, तो लंबे समय की कमज़ोरी उस समय विघ्न रूप बन जाती। इसलिए बच्चों को छोटा समझकर किसी भी चीज़ को प्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, उसे लटकाए हुए नहीं रखना चाहिए, लंबा नहीं करना चाहिए, उसे ठीक कर लेना चाहिए। ये बाबा की हम बच्चों को आज्ञा है, और मैं समझती हूँ इन सब आज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए ही आप अपना संगठन करते हैं इस समय, और ज्ञान की क्लासेस करते हैं, संगठित योग करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और मंजिल की तरफ बढ़ सकें। इस बात पर मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जब हमारे प्यारे बाबा, साकार बाबा अव्यक्त हुए, तो आप समझ सकते हैं कि अचानक बाबा पर जिसका मन और चित ना हो, और वो बाबा हम सब से साकार में बिछुड़ जाए, तो उस समय बच्चों की मनोस्थिति कैसी होगी। लेकिन प्यारे बाप दादा की ये क्लास है, ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट हैं, तो बाबा ने बच्चों को कैसे समझाया, आप सब ने अवश्य कभी सुना होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम क्यों समझते हो कि हमारे बाबा चले गए। तुम्हारे बाबा नहीं चले गए, तुम्हारे बाबा ने देश बदला है और वेश बदला है। जैसे तुम्हारी सेवा पर थे, आज वैसे ही तुम्हारी सेवा पर है। आप बच्चे जब बाबा से मिलने के लिए इस साकार वतन में आते थे, तो उस समय कई बार बच्चों की ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाने के कारण 2 दिन भी लग जाते थे नंबर आने में। और जब नंबर आता था तो लिमिट टाइम होता था कि इतना लिमिटेड समय में ये पूरा करेंगे ताकि दूसरे ग्रुप को मिल सकेंगे। बाबा ने कहा अब बाबा के वतन में कोई तारीख दिन निश्चित नहीं, कब बाबा आएंगे और कब बच्चे आएंगे। जब चाहें तब बच्चे बाबा के वतन में आ सकते हैं, जितना समय चाहें बाबा के वतन में उतना समय बैठ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे किसी का कपड़ा सिलाई किया हुआ हैंग किया होता है, तो बाबा ने कहा था सूक्ष्म वतन में आप सबके सूक्ष्म चोले जैसे कि हैंग कर रहे हैं। आपको केवल मात्र आत्मा आ रही है वतन में, लेकिन वतन में अंदर पहुंचने से पूर्व पहले वस्त्र चेंज कर लो। जैसे मैं आत्मा एक लाइट के आकार में हूँ, और इस देश में वेश वैसा ही होना चाहिए, तो उसी वेश में प्रकाश के आकार में जैसे कि आप मेरे सन्मुख विराजमान। बच्चे जो भी बात कहना चाहो कह सकते हो, और जो रिस्पॉन्स चाहिए वो बाबा आपको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन इतना बाबा के साथ कनेक्शन चाहिए, इतनी सूक्ष्म स्थिति चाहिए।
जितना समय चाहो उतना समय बाबा के वतन में बैठ सकते हो। तो बाबा ने हम बच्चों को अपने वतन में बैठने का एक सहज स्वाभाविक लंबा समय बता दिया। और बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया कि जो आत्माएं एडवांस में जा चुकी हैं, ठीक है आप कहेंगे जब वो संपन्न होकर गई तो पुनः जन्म लेकर के फिर किसी न किसी कार्य में तत्पर हो गई, तो ये अंतिम जन्म कैसे हुआ, ये तो एक और जन्म हो गया। तब बाबा ने ये बात कही थी कि ये जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, जो महारथी बच्चे मेरे गए हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो इस समय मेरी सेवा पर आए हैं। ये केवल मात्र इनका अब मेरे से कनेक्शन है। कैसे? तो बाबा ने स्पष्ट किया था कि इनको प्रैक्टिस है 4 बजे प्रातः उठकर बाबा की याद में बैठने की। ऐसे ही जहाँ भी हैं, नेचुरल इनकी वो स्टेज है, वो स्वभाव नेचुरल इनको प्रातः 4 बजे उठाता है और योग में बिठाता है। पता नहीं इनको योग क्या है, लेकिन बाबा उस 4 बजे इन बच्चों को अपने वतन में इमर्ज करता है। और उस समय जब ये बच्चे वतन में इमर्ज होते हैं तो इन्हें ये मालूम नहीं होता कि हम शरीर छोड़कर जा चुके हैं और बाबा ने हमको वतन में इमर्ज किया है। नहीं, ये वही स्वरूप अपना समझते हैं। तो बाबा इन बच्चों को जब वतन में बुलाते हैं तो सारे दिन आज क्या क्या सेवाएं करनी हैं, तो बाबा हर बच्चे को प्लान देते और वो प्लान वो बच्चे बड़े प्यार से सुनते और जैसे उनमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जब ये बच्चे वापस टाइम होने पर वापस चले जाते हैं तो समय ये सब विस्मृत हो जाता है इनको कि हम कभी गए थे वतन में और बाबा ने हमको कुछ प्लान बताए थे। ये इनकी कुछ भी स्मृति में नहीं रहता है। लेकिन रिकॉर्डेड हुआ प्लान वो इनके द्वारा ऑटोमेटिक काम करता है और ये ऑटोमेटिक उस अनुकूल बाबा की सेवा पर तत्पर होते। जो संदेश देना है या जैसा कार्य करना है वो बाबा के दिए हुए प्लान के अनुसार, चाहे वो ड्रामा प्लान है, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जो बाबा ने इनको आज्ञा दी उस आज्ञा के अनुकूल ये बच्चे सेवा करते। इस प्रकार इन बच्चों का अभी तक बाबा से कनेक्शन है और ये बाबा से कनेक्शन है। ये इनका अभी अपने पुरुषार्थ का टाइम नहीं है, ये इनका अपनी पढ़ाई का टाइम नहीं है, ये अपने योग का टाइम इनका नहीं है। इनका समय पूरा हो गया। अब केवल मात्र जो इनकी ट्रांसफ़र हुई है उस चोले से अव्यक्त चोले में अथवा दूसरे जगह पर, वो केवल मात्र बाबा की सेवा अर्थ हुई है। इस प्रकार ये आत्माएं बाबा की सेवा करती। तो मैं सोच रही थी कि हम ब्राह्मण फिर भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भी मालूम है सूक्ष्म वतन क्या होता है। हम अपने सूक्ष्म चोले के आधार से सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं और न केवल सूक्ष्म चोले के द्वारा, लेकिन साकार वतन में रहते हुए भी हम अपने शिव बाबा से संबंध जोड़कर अपने जन्म जन्म के संस्कारों को विध्वंस कर सकते हैं। हम अपने जीवन को पवित्र अथवा पावन बना सकते। ये भाग्य हम बच्चों का भी है। वो केवल मात्र सर्विस अर्थ प्लान लेने के लिए आते हैं, वो भी बाबा बुलाते हैं और हम बच्चे तो जब चाहें तब। बाबा ने कहा मेरा वतन आपके लिए खुला है, कोई मना करने वाला नहीं, कोई नंबर देने वाला नहीं। जब चाहो वतन में आ जाओ। और साकार वतन में रहते हुए भी अगर वतनवासी, चाहे मूल वतनवासी बनो या सूक्ष्म वतनवासी बनो, जन्म जन्म के संस्कारों का परिवर्तन करने का अभी भी आपको चांस
और इसके साथ ही अगर हम वतन में जाएं तो वतन में आने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं भी, जो समय प्रति समय बाबा अवश्य उनको वतन में इमर्ज करते हैं, हम बच्चे उनसे भी मिल सकते हैं। चाहे वो हमारे मामा हों, चाहे वो हमारी दादियाँ हों, चाहे वो हमारे बड़े भाई हों, जो भी एडवांस की पार्टी की गई हुई आत्माएं हैं, उनसे हमारा मंगल मिलन भी हो सकता है। लेकिन ये सुनने मात्र नहीं रखना, प्रैक्टिकल इसको एक्सपीरियंस में लाना और अनुभव करके देखना। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि वर्तमान समय बाबा से कोई बात कहें, केवल संकल्प में आपने सूक्ष्म में कहा और बाबा सूक्ष्म में इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देगा आपको कि कई बार शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि बाबा ने उत्तर दे भी दिया, लेकिन बाबा उत्तर देगा और देता है। तो ये बाबा के साथ हमारे संबंध हैं। ऐसे भाग्यशाली हम ब्राह्मण बच्चे हैं। क्या हम सब अपने को पूछें, हम इतने भाग्यशाली ब्राह्मण बच्चे अपने को समझते हैं? कौन है, किनसे हमारा संबंध है, कौन हमारा शिक्षक है, कौन पल पल का गाइड बन करके हम बच्चों के जीवन को आगे बढ़ा रहा? ये हमारी निश्चय की स्थिति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। बाबा ने कहा हुआ है, निश्चय बुद्धि बच्चों की 2 निशानियां होंगी। पहली निशानी, वो सदा निश्चिंत होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें मालूम है ड्रामा निश्चित है, बाबा ज्ञान का सागर है। और दूसरी बात, उनको सदा निश्चित रहता है कि जो ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट। तो निश्चिंत और निश्चित, ये 2 विशेषताएं निश्चय बुद्धि बच्चों में होंगी। अब चेक कीजिए हमारी निश्चय की परसेंटेज कितनी। निश्चय सरल चीज नहीं है। उस सर्वशक्तिवान के हर बोल का निश्चय, सर्वशक्तिवान के हर आज्ञा का निश्चय, कैसे हम अपने जीवन में चलें, उनकी हर गाइडेंस का निश्चय, इतनी निश्चिंत आत्माएं और इतना निश्चित है ये ड्रामा। ऐसा देखते हुए हम सब अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ें। इसी बात पर मुझे एक बात याद आ रही है। जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, तो पार्टीशन के समय, पार्टीशन के पश्चात 2 युद्ध हुए थे। एक भारत और पाकिस्तान का हुआ था और एक भारत और चाइना का हुआ था। और ये भी मुझे याद आता है, उस समय जब ये युद्ध छिड़ी थी तो कहीं बम्बार्टमेंट आदि ना हो जाए, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को सचेत करने के लिए रेडियो है या न्यूज़पेपर है या जीप के अंदर बैठकर अनाउंसमेंट है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये सब अनाउंसमेंट होती थी कि ऐसे ऐसे अगर सायरन बजे तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है, उससे पूर्व क्या तैयारी चाहिए। तो उसमें बताया था कि आपके शीशे के दरवाजे हों, खिड़कियां हों, तो उस पर कागज़ लगा लेना, क्योंकि धमाके से ये शीशा टूटेगा और बहुत नुकसान कर सकता है। या अपने घर का डाइनिंग टेबल ही हो, अच्छा मोटा ऊपर का लकड़ा हो, लेकिन उसके नीचे छिप जाना, शायद थोड़ा अपना बचाव कर सको। घर की ऊपरी छत से नीचे चले जाना और सीढ़ियों के कॉर्नर में खड़े होना, क्योंकि कॉर्नर मजबूत स्थान होता है। और घर के नीचे कईयों को ये भी कहा गया कई बार कि खड्डा खोद दीजिए और उस खड्डे के अंदर चले जाना। तो मैं मन में सोच रही थी कि गवर्नमेंट
अपनी रैयत को सचेत करती है ऐसे समय अपने बचाव करने के लिए। लेकिन हमारी ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने हम बच्चों को ये बताया कि समय आएगा, पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। आप सोचिए जरा, इधर आग लग रही है, उधर तूफान आ रहा है, उधर भूचाल आ रहा है, मूसलाधार बरसात हो रही है। मान लीजिए ये सब चीजें साथ साथ इधर उधर होती जा रही हैं। कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है, कहीं आग है। उस समय कौन से शीशों पर कागज लगा के बचाव होगा? कौन से खड्डे से जीवन को बचा सकेंगे? कौन से टेबल के नीचे जाकर के अपने सिर को छिपा सकेंगे? किन सीढ़ियों के कॉर्नर में अपने आप की रक्षा कर सकेंगे? जब पांचों तत्व, और तत्व किसी के हाथ की चीज नहीं होती, कोई भी पांचों तत्वों के उपद्रव को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ मुझे आया कि जब वो गवर्नमेंट अपनी सल्तनत को, अपनी पब्लिक को, प्रजा को सचेत करती है और बचाव के जो भी साधन दे सकती वो देती है, तो क्या हमारे बाबा ने जो हमें ये सूचित किया कि पांचों तत्व उपद्रव मचाएंगे और एक ही दम मचाएंगे, तो क्या बाबा ने हम बच्चों को सचेत किया ना हो? बचने के साधन नहीं बताए होंगे? मैं देखती हूँ बाबा ने बहुत बचने के साधन बताए, लेकिन हम कई बार उन साधनों पर इतना टेंशन नहीं देते। यही कहते हैं अंतिम विनाश के टाइम तो पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। अभी तो खाली एक चीज़ हुई है, अभी तो केवल मात्र एक बीमारी का रूप आया है। अरे विनाश तो बड़ा भयानक होगा। लेकिन भयानक से पूर्व बाबा ने हमको तैयारी क्या बताई? आप समझते हैं कि पांचों तत्वों को कोई इंसान, कोई साइंटिफिक साधन किसी प्रकार का भी इन तत्वों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा कि बच्चे, प्रकृति जीत सो माया जीत हो जाएगा। अब प्रकृति को जीते कैसे? तो हम लोगों को प्रोग्राम्स में, भाषण में वो कहानी, बड़ी पुरानी सी कहानी सुना देते हैं कि कैसे एक पिता को जब पुत्र काम नहीं करने दे रहा था, शैतानी करता था, तो पिता ने एक विश्व का नक्शा पुराना उनके पास पड़ा था, तो उन्होंने उसके कई टुकड़े करके दे दिए और कहा बेटा इसको जोड़ कर लाओ। और बेटा थोड़े ही समय में जोड़ कर ले आया। तो पिता आश्चर्यचकित होकर बच्चे की तरफ देखता है कि इसने इतनी जल्दी विश्व का नक्शा कैसे जोड़ दिया। तो आप लोगों ने सुनी होगी कहानी कि वास्तव में उस एक तरफ विश्व का नक्शा था तो दूसरी तरफ एक बच्चे की तस्वीर थी। उसे विश्व का तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसने बच्चे की तस्वीर ही देखी तो उसने तस्वीर को जोड़ दिया, और एक तरफ उस बच्चे की तस्वीर जुड़ी तो दूसरी तरफ विश्व का नक्शा जुड़ गया। ठीक मैं ऐसे ही समझती हूँ कि प्रकृति को किसी ने नहीं जीता, लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे, ये 5 तत्वों का ये चोला है तेरा, ये प्रकृति है। तुझे केवल इस प्रकृति को जीतना है। इस प्रकृति को जीतने से तू उस प्रकृति जीत बन जाएगा। तो निश्चिंत रह, केवल मात्र याद रख। और प्रथम लेसन हम बच्चों का यही है कि ये देह नहीं हूँ, मैं देह की मालिक स्वामी आत्मा हूँ। मैं आँख नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं नाक नहीं, लेकिन मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और साकार बाबा ने, जब शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया तो साकार बाबा ने इस अभ्यास को कितना परिपक्व किया। आज हम अपने आप से पूछें
ये आत्मा का लेसन किस लिए बाबा हमको देता है? वास्तव में ये है प्रकृति जीत बनने का एक बहुत सुनहरी मौका। ये वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे आत्मा प्रकृति जीत बनेगी। और बाबा ने कहा था प्रकृति जीत को वास्तव में देखा जाए तो माया भी चंवर झुलाएगी। माया कभी भी भिन्न रूप से उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल इन कर्म इंद्रियों का जीत ही तो बनना है, जिसको बाबा कहते हैं बार बार याद रखो, मैं आंखों द्वारा देखता हूं, मैं आत्मा मुख द्वारा बोलता हूं, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा रहा हूं, लेकिन अपने स्वमान और अपने स्वरूप को बार बार स्मृति में लाओ। कर्म इंद्रियों का प्रयोग करो और प्रयोग करके फिर कर्म इंद्रियों से न्यारे हो जाओ। ये अभ्यास बच्चों को पक्का करना होगा। अब जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो कर्म इंद्रिया जीत प्राणी जहां होगा वो प्रकृति जीत होगा, उसको माया का कोई भी प्रकार का भयावह रूप, भयानक रूप उसको भय नहीं दिला सके। कैसे? आप हमारे पास भक्ति मार्ग में सही एग्जाम्पल है, केवल मात्र वो आप एग्जाम्पल से समझना। कहते श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ तो पिता अपने सिर पर टोकरी में डालकर उसे इस पार से जमुना पार ले जा रहा था। उस समय जमुना का पानी बहुत चढ़ गया, इतना पानी चढ़ता चला जा रहा था कि पिता का गर्दन तक जल आ गया। अब केवल मात्र सिर डूबने का है, टोकरा गिरने का है, इतना ही रह गया। इतने में कहते हैं बालक जो टोकरे में था उसे क्या मालूम बाढ़ आ रही है या क्या हो रहा है। वो खेलता खेलता उसने टोकरी से पाँव टोकरी से बाहर निकाला। जमुना ने उस प्रकृति जीत के चरण स्पर्श किए और धीरे धीरे नीचे बैठ गई। ये बाढ़ नहीं थी, ये पिता या पुत्र को डुबोने के लिए जल नहीं चढ़ रहा था, ये प्रकृति जीत आत्मा के चरण स्पर्श करने के लिए जमुना का पानी ऊपर आ रहा था। और जब बच्चे के चरण बाहर आए और जमुना के जल ने उसे स्पर्श किया तो नीचे हो गया। चाहे वो कहानी है, लेकिन कहानी रूप भी हम समझ सकते हैं। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं तो प्रकृति जीत बन, प्रकृति जीत बच्चे माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे कैसे हो जाएंगे? क्या बाढ़ तूफान उस समय प्रकृति जीत को छोड़ देगी? छोड़ देगी। बाबा ने कहा है, रॉन्ग नहीं कहा है, 100% राइट है, क्योंकि सत्य के बोल हैं। कई बार आपने सुना होगा अनाउंस होता है बड़ी तेज बाढ़ आ रही है या तूफान आ रहा है और पूर्व से उठा है, पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरफ बढ़ रहा है वहाँ के सब मकानों को खाली कराया गया, एरिया खाली कराया गया कि बड़ी भारी तूफान आ रहा है, अपना बचाव करना है तो जल्दी खाली करके चले जाओ। लेकिन अचानक तूफान ने रुख बदल लिया, पूर्व से पश्चिम न जाकर वो उत्तर चला गया और भारी तूफान मचाया। पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं आया? अवश्य कोई प्रकृति जीत बच्चा वहां है। उस प्रकृति जीत बच्चे ने प्रकृति को अधीन किया हुआ है। प्रकृति जीत को कष्ट नहीं पहुंचाएगी। उस एक की खातिर तूफान ने रुख बदल लिया। कौन समझता है इन चीज़ों को? लेकिन बाबा समझते हैं और बाबा के बच्चे समझते हैं। कई बार आग बड़ी तेज लगी होती है और कैसे आग का रुख बदल जाता है। भूचाल बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन एक जगह पर आकर रुख बदल गया, एक जगह पर आकर जोर कम हो गया।
ये सब कुछ होगा, लेकिन बाबा कहते इन बातों में ना जाओ। तुम्हारा काम है इन पांचों प्रकृति के तत्वों पर जीत पाना। ये प्रकृति के तत्व, ये तुम्हारा शरीर है। मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। विस्मृत ना हो जाना, बार बार स्मृति में लाना। जब आपका अपना स्वरूप, इतना स्वरूप आपका चमक जाएगा, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, तब बच्चे ये प्रकृति तेरे अधीन हो जाएगी। और प्रकृति जीत को, प्रकृति चंवर झुलाएगी, उसे कष्ट नहीं पहुंचाएगी। तो ये हमें बाबा अंत समय के ऐसी परिस्थितियों के समय का पुरुषार्थ ही तो बता रहे हैं, और क्या है, ये पुरुषार्थ नहीं है। मुझे याद है एक बार हम लोग आपस में बैठे हुए थे मधुबन में, 7-8 बहनें थी। तो दादी मीटिंग रूम में बैठे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे आपस में कि भाई इतना भयानक जब समय आएगा, ज़रूर है एटॉमिक एनर्जी से कई चीज़ें गैस की हो जाएंगी, विषैली हो जाएंगी, पानी शायद पीने को नहीं रहेगा, खाने को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे टाइम के लिए हमने अपना पुरुषार्थ क्या किया है? तो ऐसे सब आपस में कुछ चर्चा इस विषय को लेकर कर रहे थे। एक बहन ने कहा कि भाई मैंने तो इस विषय पर अच्छी तैयारी शुरू की हुई है। सब बड़े एंक्शस हुए कि बताइए आपने कौन सी तैयारी शुरू कर ली ताकि हम भी कर सकें। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी अब खाना नहीं खाती, कभी सुबह नहीं खाती, कभी शाम को नहीं खाती, और कभी सारा दिन नहीं खाती, और कभी 2 दिन तक नहीं खाती। ऐसे मैं पानी का करती हूँ। मैं ऐसा ही अभ्यास शुरू किया हुआ है। अब ये बात चल रही थी तो इतने में गुलजार दादी जी आ गए। गुलजार दादी जी ऐसे ही वहाँ से निकलते निकलते देखा ये अंदर बैठी हैं बहनें। तो दादी आई तो दादी ने कहा क्या गोष्ठी, क्या बातचीत हो रही है, बड़ी गहन। तो हमने कहा दादी बड़ी गहन बातें हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप बैठिएगा। तो दादी बैठने को तैयार हो गई, हमने कुर्सी दी, दादी बैठ गई। तो दादी ने कहा पहले बताओ चर्चा क्या चल रही है। तो हमने बताया कि क्या चर्चा चल रही है, और इन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो भी हमने बताया कि इन्होंने ऐसे कभी कभी पानी नहीं पीते, ये कभी खाना नहीं खाते, ताकि हम एकदम तो ना मर सके, मरने में थोड़ा टाइम तो लगे, कुछ तो योग की अवस्था बना ले। तो इनका ये पुरुषार्थ। तो दादी ने बड़े एक प्यार भरे नम्र शब्दों में कहा मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ कि ऐसा करना चाहिए। तो हमने कहा दादी तो फिर आप बताइए क्या करना चाहिए। दादी ने कहा यज्ञ में ऐसा भी समय आया कि प्रातः का खाना है, शाम का खाना नहीं है, नाश्ता है, 2 टाइम का खाना नहीं है। लेकिन बाबा ने ऐसे बैगरी पार्ट के समय भी बच्चों को भूखा नहीं रखाया। उसने चाहे बॉर्नवीटा गुड़ का बना करके उसके साथ कुछ खिला दिया हो, चाहे बाबा अपने बच्चों को पहाड़ी पर ले जाकर, जो वहाँ की चेरी जिसको हम कहते हैं, वैसे तो दूसरा नाम देते हैं वहाँ, तो वो खाते हैं। खाकर भी बाबा ने बच्चों को नाश्ते का रूप करा दिया था। क्योंकि ऐसा भी बाबा ने एक बार कहा था चलो बच्चे खाने के बाद पिकनिक पर चलेंगे, और सब बच्चे पिकनिक समझ के तालियां बजा रहे हैं, और कान में आकर भंडारे वाली ने कह दिया कि आज नाश्ते के लिए कुछ भी किचन में नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा आज बच्चे क्लास मुरली के बाद सबको पिकनिक पर चलना है। और जो पांडव भवन में सामने मिनिस्टर्स कॉटेजेस हैं, उस तरफ छोटे 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 कलिंदे क्या कहते हैं उसको,
उसका पेड़ बहुत लगे होते थे, तो करौंदों का। तो बाबा आम नहीं जाने देते थे, बाबा कहते थे नहीं, अपने घर बैठ के नाश्ता करो। तो उस दिन बाबा ने कहा सब बच्चे चलेंगे, तो सब बाबा मम्मा के साथ चल पड़े और वहाँ जाके दरी बिछाई, मम्मा बाबा बैठ के नीचे, और जैसे एक बकरियाँ चढ़ जाती हैं पेड़ों पर, ऐसे सब वाइट वाइट ड्रेस में सब पेड़ों पर, पहाड़ों पर चढ़ गए। और छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिसमें से उतारे जा सकते हैं करौंदे। तो किसी का बड़ा मीठा निकला तो बाबा को ला के देता है, बाबा ये खा के देखो। कोई का बड़ा जूसी निकला, उसने कहा मामा ये खा के देखो, ये कितना अच्छा है। तो ऐसे मम्मा बाबा को भी खिलाते रहे और बच्चे भी खाते रहे। तो बाबा ने कहा 1 घंटा बाबा देगा, 1 घंटे के बाद जितना खाना खा लो, फिर चलेंगे। तो बच्चों ने 1 घंटा खाया और बाबा मम्मा को भी खिलाया। और जब समय हुआ तो बाबा ने कहा चलो बच्चे। तो सब बच्चे चल पड़े घर की तरफ वापस। और जब वापस चले, पहुंचकर घर में बाबा ने कहा कि जो बच्चे नाश्ता करेंगे वो हाथ खड़ा करो। तो सभी बच्चों ने कहा कि बाबा हमारा तो गले तक भर चुका है, हम तो बिल्कुल नहीं नाश्ता करेंगे। किसी ने नाश्ता नहीं किया, और वास्तव में तो नाश्ते का सामान था भी नहीं, लेकिन बच्चों ने को बाबा ने भरपूर किया। कई बार हम देखते थे कई संदेशियाँ एक मास तक ध्यान में जाती थी शुरुआत में, और कैसे प्रिंस एंड प्रिंसेस के पार्ट चलते थे। साकार वतन में इतना नन्हा सा खाती थी, उससे तो नहीं पेट भर जाता होगा, लेकिन वतन में बाबा कैसे अपने बच्चों को भरपूर कर देते थे। तो दादी ने कहा कि बाबा ने कभी बच्चों को भूखा नहीं रखा। सब ने कहा फिर दादी हम पुरुषार्थ क्या करें? तो दादी ने कहा मैं ये समझती हूँ कि हमारी अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। ये जो हमारी आसक्तियाँ हैं, ये खाएं, ये हमें लास्ट में दुख और धोखा देगी। जितनी आवश्यकता है, जो शरीर की ज़रूरत है, जो नुकसानदेह नहीं है, वो उतना स्वीकार करना चाहिए। आसक्तिवश खाना है तो खाते चले गए। कभी बार 2 रोटी खानी है, सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी है तो आज 3 खा लेते हैं। सोचिए इतना बड़े यज्ञ में अगर ऐसे होने लगता तो यज्ञ कैसे चलता। इसलिए बाबा ने तो एक बार यहाँ तक कर दिया था कि सामने बोर्ड लगा हुआ है और बच्चे बोर्ड पर लिख कर आओ कि कौन कितनी रोटी सुबह, कितनी शाम को, कितना नाश्ता करेंगे। उस अनुसार सबको मिलेगा। नहीं तो कभी बच जाएं और कभी खुट जाएं तो ये राइट नहीं। तो ये बाबा ने बच्चों की आसक्तियों को हटाने के लिए ऐसा भी पुरुषार्थ कराया। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इस प्रकार का टेस्ट जो विषैलापन आ जाए गैसेस के द्वारा हमारे अनाज और जल को, ऐसे टाइम पर अपने बचाव के लिए उसका पूर्ववत अभ्यास, अनासक्त वृत्ति, इसका निर्माण करने की बहुत ज़रूरत है। ये हमको बाबा का जो आदेश है कि अपने सफलता मूर्त बच्चे तुम ही हो, तुम्हें ही सफलता पानी। तो ये भी लास्ट टेस्ट में ये चीज़ें, टेस्ट से पूर्व ही तो तैयारियां हैं। अभी कई बार हम अलबेलेपन में चला देते हैं, लेकिन अब चलाने का टाइम नहीं है, अब उड़ने का टाइम है। चलने का टाइम भी गया। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं मंजिल को सामने देखो। अब बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है, और मुझे याद आता है क्योंकि मुझे कहा आप बाबा के समय की कोई बात सुनाओ, तो मैंने कई बार बाबा के समय की ये बातें सुनाई हुई हैं। तो मैं अपनी एक बात सुनाती हूँ कि बाबा जब साकार में पांडव वन में थे तो प्रातः क्लास से पूर्व
मैंने ऐसे समझा कि मैं बाबा के पास पहले जाकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर ही क्लास में जाऊंगी। तो मैं प्रातः उठी और उठते, क्योंकि उस समय 4 बजे का योग का सिस्टम नहीं होता था, तो मैं बाबा के कमरे में गई। कमरे में से ऊंची थोड़ी दहलीज थी, जो दहलीज थोड़ा नीचे उतरना पड़ता था, दहलीज थोड़ा नीचे होती थी, वहाँ मैं चली गई। बाबा के कमरे में इतनी शांति थी और 0 वाट लाल बल्ब बाबा के कमरे में जल रहा था, और बाबा खटिया पर अपने बैठे थे। देखिए, चारपाई से टांगें नीचे लटकाई हुई थी और बाबा ऐसे बैठे हुए प्रतीत हो रहे थे जैसे बैठे तो खटिया पर हैं, लेकिन बाबा खटिया पर नहीं, बाबा कहीं और गए हुए, ऐसी अनुभूति हो रही थी। तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं आगे बढ़कर ये कहूँ बाबा गुड मॉर्निंग, और ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं वापस चली जाऊं, तो ये भी शायद बाबा को डिस्टर्ब करना होगा। तो मैं इसी द्वंद में थोड़ी खड़ी रही कि आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं। कुछ ही क्षणों में बाबा ने मेरी तरफ देखकर इशारा किया। सिर से ऐसा इशारा था कि जैसे नज़दीक आओ। तो मैं बड़े धीमे कदमों में, क्योंकि वातावरण इतना साइलेंस का हो चुका था, मैं बड़े धीमे कदमों में बाबा की तरफ बढ़ी। बाबा ने मेरी एक उंगली पकड़ी और एक उंगली पकड़कर जैसे कोई शेक हैंड करता है, ऐसे मुझे शेक हैंड किया और दृष्टि दी। दृष्टि देते ही बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे, रात को नींद आई थी? मैंने कहा बाबा, बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि उस समय पहाड़ और हरियाली ही ज़्यादा होती थी, मच्छर बहुत होते थे, और हमारे कमरों में शाम को वो सामग्री का धुआं देने के लिए बहनें आती थी ताकि रात को मच्छर तंग ना करे। तो मैंने सोचा मच्छरों के कारण बाबा पूछ रहे हैं कि नींद आई रात को, और मैंने कहा बहुत अच्छी आई। बाबा ने सुनते ही कहा, बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। मैं चुप हो गई। मैंने तो ये भी नहीं कहा नींद आई, मैंने तो कहा बहुत अच्छी आई। तब बाबा ने कहा, ये बाबा कई बार रात को सो नहीं पाता है, बहुत दुखी परेशान आत्माओं की आवाजें, अशांत आत्माओं की आवाजें, करुणा भरी ध्वनि इसे कानों में सुनाई देती है बच्ची। कई बार ये सो नहीं पाता। तुम बच्चों के हृदय में भी जब सर्व आत्माओं के लिए रहम होगा, प्यार होगा, सहयोग की भावना होगी, मन में दया होगी, तब तुम बच्चे भी इन आत्माओं को सहयोग देंगे। बाबा यहाँ बैठा हुआ भी चारों तरफ विश्व की आत्माओं को योग का साकाश देता है। तो बाबा के ये बोल मुझे हमेशा याद रहते हैं कि बाबा हम बच्चों को ये क्यों कहता है कि साकाश दो। 2 साल या 3 साल की पहले मुरली थी, लास्ट मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि साकाश देने का समय निश्चित कर लो ताकि कभी तो दे सको। सर्व विश्व की आत्माओं को बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनको शांति चाहिए। तुम बच्चे उनको शांति का सहयोग दो। हम बच्चे अपने आप से पूछें, हम इतना शांति का सहयोग देते हैं?
शक्ति का सहयोग देते हैं। दाता हमको शक्तियाँ दे रहा है, कहता है शक्तियाँ तुम लो, वाइब्रेशंस चारों तरफ विश्व की आत्माओं को दो। ये वाइब्रेशंस उनको अशांति को शांत करेंगे, और ये कार्य सिवाय बच्चों के कोई कर नहीं सकता, क्योंकि तुम बच्चों का बाप से संबंध है, और बाप द्वारा ये शक्तियाँ आपको मिलती हैं, और आप इन शक्तियों का सदुपयोग कर स्वयं लाभान्वित होकर औरों को लाभ दे सकते हो। तो आप ये बताइए, ये जो बाबा हम बच्चों को काम दिया हुआ है, क्या ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने हमें अंत के समय के बचाव के साधन नहीं बताए? बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, मित्र बनाओ विश्व की आत्माओं को, मित्र कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगा। बाबा ने ये कहा हुआ है कि समय ऐसा आएगा, लाखों करोड़ों करोड़ों आत्माएं इकट्ठी शरीर छोड़ेंगी। उस समय मुक्ति का द्वार अभी खुला नहीं होगा, और गर्भ में आत्माएं गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे, गर्भ में जा नहीं पाएंगे। कोई साइंटिफिक, कोई ऐसी गैसेस जो गर्भ भी धारण ना करने दे। ऐसे टाइम पर ये आत्माएं जो इतनी इकट्ठी मात्रा में शरीर छोड़ेंगी, ये वातावरण में मंडराएंगी। उस समय जब आप योग लगाने लगोगे, आपको ये योग नहीं लगाने देंगी, क्योंकि वो अशांत हैं। वो आपसे शांति की इच्छा रखेंगे कि आप ये शांति हमें दीजिए। उस समय आप योग में नहीं बैठ पाओगे। आप ज्ञान श्रवण करने लगोगे, मुरली सुनने लगोगे, दिल करेगा छोड़ो मुरली, चलो पीछे पढ़ लेंगे, आपको नहीं पढ़ने देंगे। बच्चे, ऐसा भयानक समय आने वाला है। उससे पूर्व विश्व की आत्माओं को साकाश दो, और जिन बच्चों ने साकाश दिया होगा, मानो उन्होंने विश्व की आत्माओं को अपना मित्र बनाया, और जिन्होंने ऐसा मित्र बनाया हुआ होगा, ऐसे कष्ट के टाइम वो मित्र बनी आत्माएं उन मित्रों को कष्ट नहीं देंगी, चाहे वो योग में बैठे, चाहे वो मुरली पढ़े, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा शांति और शक्ति का सहयोग लिया हुआ है। तो ये समय है हम सबको अपना मित्र बनाएं। हमारे अपने हैं, प्यारे बाबा की रचना है, और अंत समय माया के इस प्रकार की आत्माओं के वार से बचने के पूर्व हमें अपनी तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी है कि हम इस समय सर्व आत्माओं की शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं का साकाश दें, बाबा से योग से बल लें, और उस बल के वाइब्रेशंस सारे विश्व की आत्माओं में करुणा, रहम, दया, प्यार भरपूर हो आत्माओं में, और सब आत्माओं को ये वाइब्रेशंस मिले। तो ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट ऐसे भयानक समय से पूर्व हमें भी तो तैयार कर रही है। हम अपने आप से पूछें, हम कितना तैयार हुए, हम कितनी इस तैयारी में लगातार लगे हुए। तो मैं ऐसा कहूँगी कि बाबा ने हम बच्चों की बहुत सेवा की है, और जो सेवा की है वो बाबा के बच्चे लगातार उस सेवा को सब तक बांट रहे हैं। जैसे कि आप में से जिन्होंने क्लास लेने लिए कहा, उन्होंने कहा कि अब रशिया का भी समाचार सुनाना। रशिया में भी वर्तमान समय प्यारे बाबा के सेवा केंद्र तो आस-पास खुल गए, लगभग 70-75 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं, और वहाँ सेवा करने वाली वहाँ की बहनें ही हैं जो सेवा केंद्रों को संभालती हैं। इंडिया से तो परमानेंट केवल 2 बहनें हैं और 1 भाई है,
मैं तो जाती हूँ, चक्कर लगा कर के आती हूँ, 1 साल में 1 बार या 2 बार, इतना ही जाना मेरा होता है, क्योंकि अभी वहाँ पर अच्छी सेवाएं चल रही हैं। लेकिन हाल ही में जैसे कि इंडिया में है कि सब घर के अंदर हैं, ऐसे वहाँ भी सब घर के अंदर हैं, लेकिन अंदर रहते हुए भी वीडियो द्वारा जो योग के प्रोग्राम्स, जैसे यहाँ कोर्सेज कराने के या योग कराने के प्रोग्राम्स जहाँ तहाँ चल रहे हैं, ऐसे वहाँ भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस समय क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत लॉज उनके बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, इसलिए काफ़ी कष्ट समय प्रति समय आता ही है। लेकिन सेवा बाबा की है, जब तक बाबा ने सेवा करानी अवश्य कराएंगे, निमित्त कोई भी कारण बनते रहेंगे। इसलिए बाबा की सेवा अच्छी चल रही है। पीटरबर्ग में भी गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 3000 स्क्वायर मीटर जगह मिली थी, जो लीज पर मिली थी। फिर जब हमें पता चला कि बिल्डर लोगों का ध्यान हमारी ज़मीन पर बहुत है, तो हमने उस ज़मीन को खरीद लिया था। उसके चौथाई भाग पर मकान बना चुके थे, फिर अगले चौथाई भाग पर फिर मकान और बना लिया और आधा हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि आसपास के लोगों का फेवर विन करना भी ज़रूरी है। वो समझते थे विदेशी हमारे देश में आकर अपने भवन बना के रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो फ्लैट्स में 1-1, 2-2, 3-3 कमरों में ही रहते हैं, और हमारा तो बहुत बड़ा भवन बना है। तो उसमें पार्क बनाया बहुत सुंदर, जहाँ पब्लिक के लिए कहा जो भी आप लोग आए अपने बच्चों को लेकर आओ, ठंडी हवा दिलाओ। तो अच्छे फूल लगाए, बगीचा बनाया। तो इस प्रकार वहाँ भी सेवाएं अच्छी चल रही हैं और मॉस्को में भी सेवाएं अच्छी चल रही हैं। अभी प्यारे बाबा का एक भवन मिला है, जिसमें लगभग 100 भाई बहन ठहर सकते हैं और खाना पीना रहने का सब प्रबंध अच्छा हो सकता है। अच्छा विशाल भवन है। तो बाबा ने जो सेवा करानी है वो दाता की सेवा है। बच्चों का निमित्त भाग्य बनाते हैं, सेवा सब स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार लगातार सेवाएं चल रही हैं। अब जैसे जैसे प्रकृति सेवाओं का स्वरूप दिखाती जाएगी, वैसे वैसे सेवाओं के अनुकूल सेवाएं चलती रहेंगी, ऐसा ही कहने में आएगा। तो अच्छा ही चल रही हैं सेवाएं। बाकी वहाँ के जो रेगुलर भाई बहने हैं लगभग 3000 होंगे, सारे रशिया के 3-3.5 नियमित विद्यार्थी, वो जो पूरे नियमों में चलते हैं। खान पान की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ना है, जो हमारे चारों नियम हैं उन नियमों में चलते हुए सब बहुत अच्छी तरह, क्योंकि करते हैं नियम पालन तो पूरी तरह करते हैं, तो अच्छा ही चलता है। लोगों का अभी तक तो इंटरेस्ट है, लेकिन पहले जितना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि पहले केवल रशिया में रशियन मेड चीज़ें ही होती थी। लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड मार्केट बन जाने के कारण काफ़ी विश्व की अनेक चीज़ें वहाँ आ गई। तो ज़रूर है कि चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं, काम करने वालों का भी काम का स्फीयर बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार लोग बिज़ी होते चले गए। फिर भी मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा ने नई दुनिया के योग्य बनाना है। जो नई दुनिया के योग्य थे, भूल करके बाबा का हाथ जैसे हम सब ने छोड़ा, ऐसे उन्होंने भी छोड़ा और धर्म और जाति में चले गए। फिर भी लेकिन मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं और बाबा के बच्चे पहचान कर, जिनको बाबा ने नई दुनिया के योग्य बनाना है, जो नई दुनिया के योग्य थे। तो इस प्रकार वहाँ की सेवाएं भी अच्छी चल रही हैं। जैसे हम सब ने छोड़ा, ऐसे गुलजार दादी जी के साथ रही। तो गुलजार दादी जी का जीवन जितना सिंपल था, जितनी सादगी उनकी बाहरी थी,
उतनी सादगी उनके अंदर की भी थी। मन से कुटिल नहीं थे, कभी मन में कोई बात रखते नहीं थे, हर एक के साथ प्यार से चलते थे। हमको तो बड़े प्यार से उन्होंने चलाया। आज भी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूँ, लेकिन दादी ही प्यारे बाबा के साथ साथ एक सेवा केंद्र की इंचार्ज हैं, जो मुझे चार्ज दिया। हम सब बहनें मिलकर उस सेवा को निभा रही हैं। बाकी हमारे साकार में दादी हैं और दादी के ऊपर हमारे प्यारे बाबा हैं। तो इस प्रकार ये सब सेवाएं अच्छी तरह चल रही हैं और आज आप सबको मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत खुशी की बात है कि आप सब मिले हैं। कल्प कल्प ऐसे तो अवश्य मिलेंगे ही, बाकी देखेंगे क्या कब रूप कैसा बदलता है। जैसा बदलता जाएगा वैसे ब्राह्मण अपना कदम बढ़ाते जाए। ठीक है, मैं समझती हूँ काफ़ी है, थक जाओगे नहीं तो सुनकर। ओम शांति।